ফসলের অবশেষ নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে এই যন্ত্র। ট্রাক্টরের মতোই এই যন্ত্র কাজ করে, তবে এর ইতিবাচক দিক রয়েছে অনেক। যন্ত্রটি কৃষকদের কাছে হ্যাপি সিডার নামে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে 1 লিটার ডিজেল পুড়লে তা থেকে 2.7 কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই যন্ত্রের কর্মদক্ষতা সেই দূষণ অনেকটাই রোধ করবে। কিভাবে জানাচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ডিরেক্টর ডক্টর JS मिश्रा। कि बिना नरवाई को जलाए हुए संरक्षित कृषि के आधार पर हैप्पी सीडर द्वारा धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई कर दिए हैं और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से गेहूं का अंकुरण होता है। पैदावार में 10 से 15% बढ़त होती है। जो जुताई का खर्चा आता है किसान का, वो लगभग 3 से 3,500 4,000 रुपये तक प्रति हेक्टेयर बचत होती है। और साथ ही साथ जो सिंचाई किसान को पानी की मात्रा लगती है, उसमें भी 15 से 20% की बचत होती है। সাধারণত ধান চাষের মরশুম শেষ হলেই গম চাষে হাত লাগান পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ কিংবা মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলির কৃষকরা। কিন্তু ধান কাটার পর যে ফসলের অবশিষ্ট অংশ জমিতে থাকে তা না পোড়ালে গম চাষের বীজকে অঙ্কুরোদ্গমে বাধা দেয়, কারণ সূর্য রশ্মি পায় না সেই বীজগুলি। তাই কৃষকরা ফসলের অবশেষ পুড়িয়ে দেন। কিন্তু হ্যাপি সিডার মেশিন সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিচ্ছে জবলপুরের কৃষকদের। तो सूर्य का प्रकाश मिट्टी पर पड़ता है, वो मल्चिंग बीच में बाधा का काम करती है और जब वो अवरोध पैदा करती है तो जमीन को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो खरपतवारों के बीज अंकुरित नहीं होते हैं। दूसरे, नरवाई के कारण नमी का भी संरक्षण होता है, तो कम पानी देना पड़ता है। और ये नरवाई जब धीरे धीरे सड़ती है तो ज़मीन में उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसका ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम जीवाश्म कहते हैं वो ज़मीन में बढ़ जाती है। तो जो हम आजकल मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो 2, 3, 4 साल अगर हम इस पद्धति का लगातार प्रयोग करते हैं तो हमारे ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ जाता है और मृदा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ বা ICAR এর বিশেষজ্ঞদের একজন ডক্টর JS मिश्रा বর্তমান সময়ের শিরোপীড়াকে কতটা সহজ করে দিয়েছে যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি জানালেন বিশেষজ্ঞ। हैप्पी सीडर ड्रिल जो है, जो हैप्पी सीडर मशीन है, इसमें आपने देखा होगा कि मशीन में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक में खाद रखा जाता है और एक में बीज। इसके अलावा ये जो हमारी नॉर्मल सीड ड्रिल है उसी तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है कि इसका जो कूड़ होता है वो एक नुकीला चीरा मारते हुए चलता है और इसके पीछे एक वो रोटावेटर टाइप लगा होता है मशीन, वो नरवाई को हटाती जाती है। क्योंकि इसमें नरवाई के रहते किसान भाइयों को जो समस्या आती है कि जब नॉर्मल सीड ड्रिल से वो बुआई करते हैं तो जैसे ही वो 1-2 मीटर चलती है पूरी नरवाई उसमें फंस जाती है, फिर उसको हटाना पड़ता है। लेकिन इस रोटावेटर के चलते वो नरवाई अपने आप हटती जाती है और उसके पीछे वो कूड़ में बुआई होती जाती है। पराली के लिए मेरे समझ में हैप्पी सीडर से अच्छा कुछ है नहीं सर। उसमें क्या है, कंप्रेसर रहता है तो पराली के टुकड़े टुकड़े होके ज़मीन में लाइन टू लाइन वो जमते जाता है। बीच में बोनी, कतार टू कतार बोनी होती है। पानी चलाते हैं तो अपन को प्रति एकड़ 5 टन नाइट्रोजन तैयार होता है। ये हमको खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के द्वारा जानकारी मिली थी और वह बात सत्य है। এই পদ্ধতিতে গম চাষে প্রায় 10% কম বীজেই পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলন হয়। কিন্তু প্রশ্ন একটা থাকছে, দূষণ কি কমবে? फाइन मशीन से फसल की कटाई का प्रचलन बहुत हो गया है, तो मध्य प्रदेश और जबलपुर जैसे इलाकों में जहां धान के बाद गेहूं लिया जाता है तो पर्यावरण को जब हम जलाते हैं पर इसको नरवाई को तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो इस पद्धति से एक तो जलाने से जो धुआं से नुकसान हुआ वो, और दूसरा जो डीजल पर खर्च, जहाँ हम 4 बार जुताई करेंगे और एक जुताई में कम से कम ये मान के चलिए 20-25 लीटर डीजल लग जाता है, तो हम जहाँ 70-80 लीटर डीजल 1 हेक्टेयर के ऊपर खर्च करेंगे, इसमें आपका केवल एक ही बार डीजल 20 लीटर लगेगा। জবলপুর জুড়ে প্রায় সমস্ত কৃষকের জমিতেই হ্যাপি সিডারের প্রয়োগ করা হচ্ছে। খুশি কৃষকরা। उन्होंने हमको जीरो टिल हैप्पी सीडल
और इससे पराली से निपटने के लिए हमें बहुत सारे उपाय सुझाए उन्होंने, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार से हम चले तो उसमें हमारे काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। फ़ायदे की बात करें जैसे तो समय की पहली बचत, दूसरी बात हमारे जो ट्रैक्टर में जो घिसाव हम बार बार जुताई करते थे, 10 बार 5 बार करते थे, वो हमारा बच गया। सिंगल ऑपरेट में हम अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद में हमें बीज की बचत होती है। जो हम 1 कुंटल डालते थे आज 50 किलो 40 किलो में हम आज आ गए हैं। पानी जो हमें ज़्यादा लगता था वो पानी हमारा कम हो गया है। हम पहले 2 फसल लेते थे, जो आज हम करीब करीब 3 फसल ले रहे हैं। धान है, गेहूँ है, और जस्ट हम उड़द मूंग की फसल लेते हैं। इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुए हैं। और साथ में जो हमारा जो रेसिड्यू नीचे जाता है, जो रहता है, तो ये हमारा खाद का काम करता है और ज़मीन को सॉफ्ट रखता है। আগে যে পরিমাণ বীজ বপন করে যতটা ফসল পাওয়া যেত এখন তা বেড়েছে। পরিবেশের দূষণ রুখতেও অনেকটা সহায় হয়েছে এই অত্যাধুনিক যন্ত্র। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।